उपस्थित महानुभाव, भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, सदामयी माताओं, आपकी शिव स्वरूप उपस्थिति, आपकी भगवत स्वरूप उपस्थिति कथा की गूढ़ार्थ, लक्ष्यार्थ, निहितार्थ, आत्यंतिक, एकांतिक अर्थ को प्रकट करे, आपकी गंभीरतम प्रकाशना का कारण बनाए। आप शिव स्वरूप श्रोताओं के श्री चरणों में कथा में आए हुए शब्द रूप पत्र पुष्प फल अर्पण करने के क्रम में कथा रस से अभिषेक करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आधार बनाकर भगवान की कथा कहने सुनने का सत्यत्राज प्रयाग से गंगा जी की गोद में बैठकर हम सौभाग्य प्राप्त करें। जैसा आपको विदित है कि कल की कथा में श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव भगवान के आगमन पर उनका पूजन किया, फिर श्री चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रश्न पूछा, हे भगवान, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसका मरना तय हुआ, अर्थात जिसके जीवन में वैराग बहुत ही उन्नत कोटि का है, उसे क्या करना चाहिए? और जिसका वैराग धीमा है, जो तो कभी सोचता है कि मैं मरूंगा प्रतिकूलता आने पर, कभी सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा अनुकूलता आने पर, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित स्वभाव से ही राजा है। अरे राजा कौन होएगा? राजा वही है जिसको भगवान का साक्षात्कार हो। गीता में भगवान कहते हैं मैं मनुष्यों में राजा हूं। तो जो भगवान से जुड़ा है वही राजा है। जिसकी उपस्थिति से भगवान का लोगों को ध्यान हो वो राजा है। राजा परीक्षित की जान पे आन पड़ी है, 7 दिन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन अपने सामान्य प्रजा का भी ध्यान कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मेरी प्रजा को क्या करना चाहिए। इन दोनों का प्रश्न पूछा है। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन एक ही प्रश्न के 2 भाग कर दिया। तो जिसका मरना तय हुआ है, जैसा वैराग्य तीव्र है जिसका, उसे क्या करना चाहिए, इस पर पहले बोला श्री सुखदेव महाभाग। उन्होंने कहा कि उसको कोई बांध छान करके मरने पर श्री गंगा जी के तट ले जाए, उसके पहले उसे खुद ही चल के जाना चाहिए और फिर वहां पर हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के, भगवान से जोड़ के, समझदारी छोड़ के जीना चाहिए। वहां भगवान के नाम रूप लीला धाम का ध्यान करते हुए जिए। अंत्यायामति सागति, अंत्यायाम वृत्ति सागति। जैसे आप अपने घर से आ गए, ठीक है, अब फिर घर नहीं जाना चाहिए। अब यही हाथ पैर तोड़ के, आंख फोड़ के, समझदारी छोड़ के, भगवान से जोड़ के जीना चाहिए। इसको श्री सुखदेव जी ने कहा। आखिर आप जाएंगे, बच्चे पकड़ करके मरने पे लाएंगे, रस्सी में बांध के लाएंगे, तो बाद में लावे रस्सी में बांध के, अपना खुद ही इधर बंध के रहना। श्री राम महाप्रभु ने कहा कि सबके ममता ताग बिरोरी, सबके ममता रूपी रस्सी को बिटोर करके मेरे चरण में बांध के रहना, ठीक है। मैं कल भी कहा था कि भाई मेला में आए तो भूल जाए, अपना पता भूल जाए, फिर मेला का ही होके रह जाए, तब तो बड़ी बात है। मेला तो भूलने के लिए हम आए, मेला में भूल जाना सबसे मेला का आनंद है।
एक आदमी पूछा मुझसे कि भीड़ है कि नहीं। मैंने कहा बोलो, भीड़ नहीं रहेगी, आप आओगे तो अच्छा लगेगा क्या? कोई रहे ही नहीं। अरे भीड़े देख के तो मन खुश होता है। फिर तो आप सेल्फी लेके दिखाओगे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, कोई है ही नहीं, फिर तो काय को मेला? साधु काय को मेला? मेला का तो अर्थ है कि इसमें इतनी भीड़ कि हम भूल ही गए। क्या भूल गए? अजी खाना पीना, रहना सहना, तकिया लेना, चादर ओढ़ना, बाबा तेल लगाना, फुलेल लगाना, सब भूल गए। साधु सब भूल गए। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना, हिंदू मुसलमान होना, नर नारी नपुंसक होना, सब भूल गए। धनी गरीब होना सब भूल गए। लंबा बौना होना सब भूल गए। ये तो मेला का लाभ हुआ। ये तो मेला में मिलकर के मेला का सौभाग्य प्राप्त कर। अरे मेला में है तो मेले में मिल के रहना है भाई। सबकी आत्मा में अपनी आत्मा को देखना, सब अपनी आत्मा में सबकी आत्मा देखना, भगवान में सबको देखना, सब में भगवान को देखना। इस तरह का जो मिलना है उससे मेला में आना साधो साधो। अगर यहाँ पे भी आए और फिर तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना रहा, हिंदू मुसलमान, नर नारी नपुंसक, धनी गरीब, काहे को मेला में गए भाई? काहे को मेला में गए? एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज यहाँ मेला में भीड़ देखने से नहीं पता चलता कि भारत में कोई जात पात है, लेकिन बाहर जाने पर सब फिर वैसे हो जाता है टाइट। यहाँ तो सब एक ही साथ है। मैंने कहा इसीलिए बार बार मेला तीर्थ यात्रा जानी चाहिए। बोल जगन्नाथ धाम की जय हो। आप मिल करके रहते हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश में, तो आप मेला में ही रह रहे नहीं। संगम के घर पे जल ले जाएंगे, अब भाई भाई से झगड़ा करेंगे, काय को संगम का जल ले जाता है भाई? काय को ले जाता है संगम का जल? ये संगम का जल कर भी क्या लेगा साधु? संगम का जल तो वो लेके जाए जो संगम का नेचर अपनाए, संगम का जो संदेश है वो अपनाए और अपने जीवन में सदा संगम देखे। जहां रहे वहां लोगों की भीड़ लगी रहे। ऐसा हुआ तो संगम नहाना सार्थक हुआ। अब बाकी अपना कमाना खाना, तो अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है भाई, नहीं? हाँ, प्रयाग कहते हैं नदियों के मिलने को। तो हम जहां रहे वहां लोगों का आना जाना बना तब ना। अरे ऐसे भी बहाने से कहते रहिए कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, लोगों का भोज थोड़ा थोड़ा कराते रहना। और क्या, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, बाबा उनको बुलाना चाहिए। गृहस्थी में आए तो पड़ोसी अड़ोसी को बुला के और भोजन वोजन कराते रहना चाहिए। और बाटी चोखा नहीं कराना चाहिए। पूड़ी, मालपुआ, तस्मई और मिठाई खिलाना चाहिए। ये बाटी चोखा तो, ये बाटी चोखा जो है ना, बोटी चोखा का जो कार्यक्रम, ये राजसिक तामसिक है। ये आवारा लोगों के लिए है, नहीं? और बाटी चोखा क्या कराना है? बाटी चोखा गुंडा क्या है साधु? उसमें राजसिक संस्कार है बाबा। बर्तन वर्तन कुछ लगेगा नहीं, फ्री हैंड रहेंगे। तो फ्री हैंड मतलब कि
आवारा टाइप का हो गया ठाकुर जी। हम लोगों का शरीर बिहार का है, तो कई लोग बिहारी जान करके हमसे कहेंगे कि महाराज बाटी चोखा बना लेंगे। अरे हमको बाटी चोखा हमको डर लगता है कि मुंह में गड़ न जाए, वो राजसिकता कम। अरे पूड़ी खाओ भैया, पूड़ी खाओ। क्यों? तो पूड़ी का भंडारा सात्विक भंडारा है, बाटी चोखा का भंडारा राजसिक भंडारा है। ठीक है? क्योंकि जिसके बनाने में ही भाव ये है कि इसमें कुछ करना नहीं है, फ्री रहना है। नहीं बात? पूरी जब छनती है तो 101 टाइम आपका दिमाग रहता है कि भाई अच्छा से अच्छा करना। जब फ्री हैंड करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। साधु, उसका संस्कार ही ठीक नहीं है, शुरुआतें ठीक नहीं है। बाबा, न बर्तन लगना है, न चूल्हा जलना है, न कुछ भी होना है, तो फिर कैसे अच्छा होगा यार? क्यों? वैसे तो बाटी चोखा परमहंसों का है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जो आदमी बहुत ही नियम कायदे कानून से जीता है, वो भी खा रहा है, तो परमहंस का वो जो चीज है वो रासिक हो जाता है, तामसिक हो जाता है। नहीं? और इस तरह से जो मैं कह रहा था कि व्यक्ति को अपने को स्वयं बांध के गंगा जी ले जाना चाहिए। नहीं? और वहां पर भगवान का भजन करना चाहिए। प्रयाग आ गए तो फिर जाना यहीं पर मर्जी के रहना, तीर्थ में वास करना चाहिए। काय को गांव में वास करके गंवार बने? गांव में जो रहता है वो गंवार है। ये गंवार शब्द गांव से बना है, मालूम है? हाँ, गांव में जो रहे वो गंवार है। इसलिए अपना गांव छोड़ देना। पहले 100 वर्ष में लोग जो है ना 25 वर्ष ब्रह्मचारी रहेंगे, गांव से बाहर रहेंगे पढ़ने, फिर 25 से 50 गृहस्थी रहेंगे, फिर जंगल में वानप्रस्थ में रहेंगे, फिर तो केवल 25 वर्ष ही हवा गृहस्थी में रहते थे घर पे, अब बाकी तो बाहर ही रहते थे। अब आदमी सब हाथ पैर तोड़ के गृहस्थी में ही रहना चाहता है, इसीलिए ओल्ड हाउस बन रहा है और डेली झगड़ा हो रहा। काय को झगड़ा? मैं 50 साल को हो गया, मैं जा रहा हूँ जंगल यार, काय को झगड़ा तेरे से? हमको क्या भेजेगा तू ओल्ड हाउस? नहीं? यूं मैंने आपको निवेदन किया कि एक तो गंगा आदि नदी पे जाना चाहिए, और एड़ी को नीचे रखकर गुदा द्वार करके बैठ जावे, धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर उठेगा, फिर आंख नाक कान मुंह सब बंद करके और आगे चक्र से प्राण को यहाँ उठा करके ब्रह्मरंध्र में शरीर त्याग करना चाहिए नाम जपते समय। अगर ऐसा किया तो कभी फिर गर्भ में नहीं आएगा, आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसी चोटी रखा गया, इसीलिए ऊपर जूड़ा बांधा गया, यहाँ पे मन को ठहराने के लिए, इसलिए पगड़ी बांधी गई। साधु काय के लिए? मन यहाँ ठहरे, यहाँ से भजन करो, यहाँ ऊपर में। साधु यहाँ मन ठहरा कर भजन करना चाहिए। वो मेरुदंड का शिखर ही सुमेरु है। गीता कहती है मैं सबसे शिखरों में मैं सुमेरु।
सुमेरु में बैठकर भजन करें। साधु साधु यही माला में सुमेरु होता है, माला में सुमेरु होता है ना। और माला जो है ना वो मेरुदंड के अनुसार बनता है, सांप का स्वरूप लिए। जैसे मेरुदंड है ना, इसमें कुंडली मारे सर्पणी बैठी, कुंडल मारे सो कुंडली जागरण में वो जागे, सर्पेंटल पावर। तो सांप नीचे पतला होता है, ऊपर मोटा होता है। मेरुदंड भी सांप की तरह है, नीचे पतला है, ऊपर मोटा है। साधु साधु साधु। और माला भी ऐसे बनता है, एक तरफ एकदम पतला सांप की तरह और ऊपर मोटा, मेरुदंड की तरह बना, सांप की तरह बना। और इसी में प्राणवायु मेरुदंड में घूमता रहे, नाम जपते रहे, सुमेरु ऊपर रहे, साक्षी रहे नाम जपने का, गवाही करे। आप शिखर में बैठ के नाम न जपे, नाम जपने के गवाह बने। शिखर में बैठकर आप वक्ता न बने, कथा कहें परंतु वक्ता न हो, में वक्ता होने का साक्षी बने, कथा सुनने का साक्षी बने, गवाह बने, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। साधु आप गवाह बने। तो सबसे पहले श्री सुखदेव महाभाग ने श्री परीक्षित जी को बताया कि अगर क्रमागत मुक्ति चाहिए तब तो आज्ञा चक्र में अपने मन को उपस्थित करके भोग का चिंतन करके शरीर त्याग करना चाहिए। और यदि आपको भोग नहीं चाहिए तो आपको सद्या मुक्ति चाहिए, इंस्टेंट निर्वाण, तब आपको यहां अभ्यास करना, सहस्रार में अपनी प्राणपलाई को ले जाना चाहिए। साधु भगवान के नक्शे सिख तक का ध्यान करना चाहिए, ऐसा श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को भगवान का उपदेश हुआ। भगवान ने बोला, हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी बड़ी सृष्टि का जिम्मेवारी हमें दे रहे हैं आप, कहीं हमको सृष्टि का अहंकार न हो जाए, सृष्टि के कर्ता होने का। तो आप कृपा करके कोई ऐसी उपाय बता दीजिए जिससे मुझे सृष्टि करने का अहंकार न होगा। भगवान ने कहा, मैं अपनी चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं, इसका ध्यान मनन चिंतन करने से आपको अहंकार होगा ही नहीं। वो जो चतुश्लोकी भागवत श्री देवर्षि नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को सुनाया था, वो श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया, श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, देवर्षि नारद ने श्री वेदव्यास जी को सुनाया, श्री वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सुनाया, सूत जी को सुनाया, श्री सुखदेव जी सूत जी को सुनाए, सूत जी फिर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। तो चतुश्लोकी भागवत क्या है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद असद परमम, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद असद परमम परम पश्चादहम यदि त्यक्ष यो अवशिष्यते सो अस्म्यहम् रीते अर्थम यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विदा आत्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहं में तावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुना आत्मनः।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवा समेवाग्रे अहमेवा। मैं ही सृष्टि के पहले था और पश्चात हम, बाद में जो कुछ भी बचेगा वो मैं ही रहूं। न सत था न सत था न सत असत मिश्रित माया जैसी कोई चीज थी जिससे सृष्टि का उदास शुरुआत हुआ, मैं ही था, मेरे से सब हुआ और मेरे में ही सब समा जाते हैं। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है ऋते अर्थम यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि त्वेदा तद्विदा आत्मनो माया मथा वासो यथात्मः। मुझ कृष्णचंद्र के अलावे भी लोगों को चमक दमक का कारण दिखता है। सम्यक दृष्टि के अभाव में जैसे छोटे बच्चे आंख की पुतली के नीचे दबाते उन्हें दो चांद दिखता है, सम्यक दृष्टि के अभाव में लोगों को चमक दमक का कारण कुछ और दिखता है। मेरे अलावे भी कोई चमक दमक, सारी चमक दमक का आधार मैं ही हूं, अर्थात भगवान बोल रहे हैं। ऐसा सारा चमक दमक मेरे से तय होता। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक अगर आत्मदेव श्री कृष्ण न हो में, न वो देखा समझा जावे न उसकी अभिव्यक्ति हो में। तद्विदा आत्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। जैसे ये पांचों तत्व हमारे अंदर प्रवेश किए रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भगवान करे उसी तरह से मैं लोगों में आत्मा रूप से प्रवेश किए रहता हूं और परमात्मा रूप से मैं बाहर भी बना रहता। इतना ही जानने योग्य है। तावदेव जिज्ञास्यम, किसके लिए? तत्व जिज्ञासुओं के लिए। तत्व जिज्ञासा क्या है? जिसके जानने से गैर जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुन आत्मना। इतना ही जाने योग्य है तत्व जिज्ञासु के द्वारा। ये अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से सिद्ध होता है। पहले तो नेति नेति, बाद में ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बाद में ऐसा ही है। व्यतिरेक का अर्थ होता है अलगाव, अन्वय का अर्थ होता है जोड़ना। तो जब पहले वैराग्य होता है व्यक्ति में तो वो अलगाव की बात करता है। घर द्वार में भगवान नहीं है, बाद में तो हर जगह सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये बाद में होता है। पहले तो लगता है कि भगवान यहाँ नहीं, तभी तो लोग घर छोड़ के भागते हैं, लेकिन बाद में वो हर जगह दिखता है। और इस तरह से श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। किसने सुनाई चतुश्लोकी भागवत? भगवान नारायण ने। और कहा कि इसका मनन चिंतन होता रहे। अगर इसका मनन चिंतन होता रहेगा तो व्यक्ति में कभी अहंकार नहीं। पहला श्लोक का अर्थ है कि मैं ही था, मैं ही रहूंगा। चमक दमक का दूसरा मैं ही आधार हूं। तीसरा श्लोक है कि मैं अंदर भी हूं बाहर भी हूं। इसके बाद में भागवत जी के 10 लक्षण बताया है। 10 लक्षण जो भागवत जी के बताए उसमें सबसे अंतिम लक्षण है आश्रय लक्षण। सर्ग विसर्ग पोषण उत्पत्ति ईशानु कथा मनवंतर निरोध। अंतिम लक्षण है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है साधु कि हम भगवान के आश्रय हो जाएं तो भागवत जी के हमारे में सारे लक्षण अपने आप तय हो जाते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी धर्म कर्म छोड़ के मेरी एक शरणागति लो,
मैं तुम्हें हर तरह की पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आश्रय धर्म सबसे मुख्य। आश्रय धर्म को प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को नामनिष्ठा होनी चाहिए। भगवान पतंजलि ने भी कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर की शरणागति से होता है। कहा ईश्वर की शरणागति कैसे होगी? कहा नामनिष्ठा से। जिसमें जितना भगवान का नाम का प्रेम होगा उसकी शरणागति हो जाएगी। नामनिष्ठा शरणागति कराती है। जो लोग नाम में प्रेम करते हैं उन्हीं की भगवत शरणागति हो पाती है। वास्तव में जो नाम है ना वो भगवान का चरण ही है। जिस पर भगवान खड़े हैं वही जो भगवान तक पहुंचावे वो भगवान का चरण है। तो भगवान का चरण तो नाम है, वही नामी तक ले जाता है। भगवान पतंजलि ने इसको कहा भी ईश्वर परिधानात् वा, ईश्वर की शरणागति से सब होगा। का कैसे शरणागति ले? का तस्य वाचक प्रणव, उसका जो नाम है उसकी शरणागति लेने से सब हो जाता है। साधु गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोल श्री राधा रमण भगवान जय हो। इसके बाद की कथा श्री उद्धव जी और श्री विदुर जी की मुलाकात की है। श्री उद्धव जी श्री वृंदावन में श्री जमराज जी के पुलिन तट में बैठकर ध्यान करते हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई श्री विदुर जी को। विदुर जी ने सोचा कि चलो मिलते हैं, कोई साधु बाबा है। श्री उद्धव जी थे। उद्धव जी के मिलने पर श्री देवश्रारद जी ने पूछा, देवश्रारद कह रहे, क्षमा करेंगे, श्री विदुर जी ने पूछा, विदुर जी गए, विदुर जी ने पूछा कि भगवान के माता पिता कैसे हैं, भगवान की संतानें कैसी हैं, भगवान की पत्नियां कैसी हैं, सब समाचार श्री विदुर जी ने लेने की कोशिश की। और इतना कहते ही श्री उद्धव जी को चेतन समाधि हो गई, आंखें चढ़ गई बाबा, और प्रेमाश्रु झरने लगा। भगवान तो लीला स्मरण करके अपने स्वधाम को चले गए थे। ऐसा जानने वाले श्री उद्धव जी अपने को रुक नहीं पाए। श्री उद्धव जी जो है ना, भगवान जब लीला स्मरण करके जा रहे थे तो आए थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान हमको अपने साथ ले चलिएगा,
क्योंकि मैंने जीवन भर आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, जूठन खाया, आप कृपा कीजिए मेरे को साथ ले चले। भगवान ने कहा नहीं उद्धव, ऐसा नहीं कहते, मैं बोलता हूं बद्रीनाथ में आप तपस्या करेंगे और प्रेम धर्म का प्रचार करेंगे। श्री उद्धव जी ने कहा जो आदेश आपका, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या भाई? कि अगर मैंने प्रेम का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया और उसके अंदर प्रेम जग गया और आपके दर्शन की अपेक्षा की और आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे कराऊंगा? और किसी के हृदय में नूतन वस्तु के प्रति, नवीन वस्तु के प्रति उत्कंठा को ही पैदा कर दे, अब उसकी आपूर्ति न करावे तो उसे दंड लगता है। जैसे मैं आपसे बोलूं रसगुल्ला खाएंगे, आप कहें हाँ महाराज खाएंगे, अब मैं कभी आया नहीं है तो गलत बात है ना। भगवान का प्रेम पैदा कर दिया, भगवान का दर्शन नहीं करा पा रहे, गलत बात है। तब भगवान श्री द्वारिकाधीश का मत्था ठनका और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं समुद्र में समाने के पहले इस भागवत समुद्र में अपने एक अंश से समा जा रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा ग्रंथावतार वांग्मय विग्रह जाना जाएगा। ऐसा हमें लगता है किसी का आधार बनाकर या जैसे भी प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस को भी श्री राम जी का वांग्मय विग्रह बताया, ग्रंथावतार बताया। हमारे पास दो ग्रंथ है जो साक्षात भगवान ही है, एक तो श्री राम जी का विग्रह श्री रामचरितमानस है और एक श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। साधु वही पल जो भगवान के दर्शन का मिलता है बांके बिहारी में, कनक बिहारी में श्री राम कृष्ण के दर्शन का, वही फल तो श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत सुनने से, कहने से, पढ़ने से प्राप्त होता। साधु श्री उद्धव जी ने श्री विदुर जी से एक बात कही, भगवान तो चले गए, समाधि टूटी, आंसू बहना रुका और कहा भगवान चले गए। और मरते समय कई बार आपका नाम लिए, कहते थे विदुर जी नहीं आए, सबको मैंने सब कुछ दिया, विदुर को नहीं दिया। तो हे विदुर जी, आपको जिज्ञासु भगत जानकर परमात्मा ने मैत्री परमंश को नियुक्त कर दिया है ताकि आप उनसे जाकर अपना शंका समाधान कर सके, फीलिंग शेयर कर सके। भजनानंदी व्यक्ति को बाबा साधु संतों से मिलने का छूट हो जाए, यही वो अपना सौभाग्य मानते। नौदा भक्ति के निरूपण में जब भगवान ने कह दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा दुसदति, जब भगवान ही नहीं कह दिया तो अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो संत का संग, मैत्री प्रबंध का संबंध भगवान ने तय कर दिया है कि आपको उनके साथ अपने जिज्ञासा का समाधान करना है, अपनी फीलिंग शेयर करते हुए जिए, सत्संग कीजिए। आपस में फीलिंग शेयर करना ही सत्संग है। साधु ब्रह्मा जी ने इसके बाद सृष्टि के लिए आपको सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए श्री मनुष्य त्रुपा को कहा, मनुष्य त्रुपा जी आप सृष्टि बढ़ाइए, मैं थोड़ी सृष्टि, क्योंकि मानसिक सृष्टि बढ़ नहीं गई है। उन्होंने कहा जगह तो नहीं है, धरती को तो हिरणाक्ष पृथ्वी को तो डुबा दिया सागर में, कहाँ बनाए, सृष्टि कहाँ करें। तब भगवान श्री ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उनके नाक से अंगुष्ठ मात्र ज्योतिर स्वरूप 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल 12 भगवान की जय हो। और वो गुरगुराने लगे, देखते देखते उनका बाल जो है 7वें आसमान में छू गया। देवताओं को पता चल गया, अणुर अणियान मतो महतो महियान, जो छोटा से छोटा होकर एक साथ बड़ा हो जाता है वो भगवान ही है। और फिर तो इनकी आरती उरती उतारी गई।
और ये धरती को मुक्त कराने की दिशा में समुद्र में घुसे, अपने दाढ़ पर अपने दांतों में रख कर के पृथ्वी को ला रहे थे। हिरण्याक्ष ने कमेंट किया, ये विचित्र पशु है, अपने दाढ़ पर जो पूरी पृथ्वी को लिए जा। उनके कमेंट का उनने प्रत्युत्तर न करके पहले पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया, फिर इसके बाद में वाराह भगवान और हिरण्याक्ष इन दोनों का युद्ध हुआ। पहले तो वाराह भगवान के हाथ से गदा छूट गई। हिरण्याक्ष ने कहा, हम सामान्य पर वार नहीं करता, पहले अपने हत्थे पे वार नहीं करेंगे, आप गदा अपने हाथ में लीजिए। विष्णु भगवान को चांस दिया। देवताओं की तो जान जाने लगी कि अब क्या होएगा। जब ये इनको चांस दे रहा, इसका मतलब है कि कमजोर पड़ रहे। लेकिन भगवान का तो माया भगवानी, यानी जैसे बाज पक्षी छोटे पक्षियों को पकड़ने के पूर्व खिलाता है, जैसे नेवला सांप को खिलाता है बाद में गर्दन दबा देता है, ऐसी ही घटना घटी। सेम पहले तो थोड़ा खिलाया डुलाया और इसके बाद में उनका गर्दन पकड़ करके अपने जंगे में लेटाया। नहीं, जंगे में नहीं लेटाया, क्षमा करिएगा, हिरण्यकशिपु को जंगे में मारा, एक इसके दूसरे भाई को। हिरण्याक्ष को तो जंगे में नहीं मारा, थप्पड़ से मारा। हिरण्याक्ष के जब अस्त्र शस्त्र सब कट गए, है आपके पास चाबी है क्या? श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। क्या कह रहा था मैं? हिरण्याक्ष को भगवान ने नहीं मारा, मारा भगवान ने हिरण्यकशिपु को जंगे पे मारा, हिरण्याक्ष को नहीं मारा। हिरण्याक्ष क्या तो ये हुआ कि पहले तो गदा छूट गई, गदा उठा लिया भगवान ने, गदा उठा ली भगवान ने, और बाद में भगवान ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिया। भगवान ने सारे अस्त्र शस्त्र उसके निरस्त कर दिए। अब हिरण्याक्ष जो है वो डर गया और भगवान के पेट में वो मारने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बाबा से गुस्सा होकर पेट में मारे। फिर बाबा ने क्या किया, प्रपितामह इनका नाम है वाराह भगवान का, उनने एक थप्पड़ मारी और वो खून फेंक के हिरण्याक्ष मर गया। बोल हिरण्याक्ष मरैया भगवान की जय हो। मर गया साधु, मर गया जी, साधु साधु साधु। ये जो हिरण्याक्ष है ये धरती को डुबो दिया। तो अगर धरती को डुबो दिया तो क्या हिंदू को ही पता चला, पौराणिकों को पता चला और किसी को नहीं पता चला है? ये जो समुद्र है ना, समुद्र के बीच में पृथ्वी है थोड़े से। अगर हिरण्य का अर्थ होता है जिससे हित और रमण दोनों हो, हिरण्य हित मतलब बेच करके आप खा जाएं तो रोटी कपड़ा मिले, और रमण का अर्थ है पहने तो रमण हो, खूब आनंद हो। सोना जो है वो हिरण्य कहलाता है, पहनेंगे सोना को तो रमण होएगा, और बेच खाएंगे तो रोटी कपड़ा भी मिल जाएगा। तो हिरण्य मतलब सोना, सोना ऐश्वर्य वैभव सुख सुविधा के जितने भी सामग्री है उसका नाम हिरण्य है। और जिसके आंख में, जिसके जीवन का लक्ष्य हिरण्य जुटाना है, सुख सुविधा जुटाना है, वो हिरण्याक्ष है। चाहे वो कथा कह करके जुटावे, चाहे धंधा करके जुटावे, गोरख धंधा बाबा, वो चाहे जैसे जुटावे, सुख सुविधा अगर जुटाने का ही जीवन में लक्ष्य है, और जिस मात्रा में लक्ष्य है उस मात्रा में हिरण्याक्ष काम करता है। सुख सुविधा का दृष्टिकोण जब बढ़ा तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, और फिर क्या घटना घटी, कल कारखाने खूब बढ़ने लगे और प्रदूषण बढ़ा, और प्रदूषण बढ़ने से विशाल हिमखंड पिघलने और समुद्र का तल जो है बढ़ने लगा। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे जो विशाल हिमखंड है वो पिघल रहा है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये हिरणाक्ष रुका नहीं, सुख सुविधा का आकर्षण खत्म नहीं हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जितने विशाल हिमखंड है, ग्लेशियर्स है, वो सब पिघल जाएगा और समुद्र में बाढ़ आएगा और धरती ऐसा डूब जाएगा। इस महान पर्यावरणीय संकट को श्री वेदव्यास जी ने अपने दूरदर्शिता से, बाबा त्रिकालज्ञ होने से, सर्वज्ञ होने से बाबा लिख डाला। यह तो एक अर्थ है। अब भगवान आए तो सुख सुविधा के प्रति दृष्टिकोण खत्म हो, अन्यथा हर आदमी सुख सुविधा में जीना चाहता है। हर आदमी के पास कार है, हर आदमी गंगा कार से नहाना चाहता है। अब पुलिस परेशान है बेचारी, मैं बाबा हर आदमी कार से जाएगा। अगर छूट दे दिया जाए तो एकदम गंगा के तट पे खड़ा करके एक पांव गंगा में एक पांव गाड़ी में, उसको तो यही नहाने का मन है बाबा, तभी मानेगा कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। साधु बाबा ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला। हर आदमी गाड़ी से नहाएगा, हर आदमी गाड़ी में बैठ के जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब तो भगवान ही आए तो रुके, बाकी ये रुकने वाला साधु। यह शरीर भी मिट्टी से बना है, ये मिट्टी प्रधान है, पार्थिव है, पार्थिव शरीर। यह भवसागर में डूब रहा है। काहे डूब रहा है? ये भवसागर में क्यों डूब रहा है? सुख सुविधा जुटाने के क्रम में ये गलत सही का निर्णय नहीं करता, पाप पुण्य का, फिर इस पे इतने कूड़ा कबाड़ हो जाते हैं कि भवसागर में ये डूब ही जाता है। हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान सुअर रूप धारण किए। मुक्तिबोध प्रगतिशील कवि हैं, वो कहते हैं समाज के बेहतर होने के लिए हर को बेहतर होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक वर्ग तो गंदगी करे और एक वर्ग साफ करे, तो कभी नहीं होएगा। हर आदमी को सजगता दिखानी पड़ेगी, हर आदमी को बेहतर होना। ये जो सुअर है ये सबसे बड़ा बेहतर है, ये सब गंदगी साफ करता है। ये नाक की प्रधानता का जीव है, इसमें नाक बहुत संवेदनशील है। वैज्ञानिकों ने माना है कुछ दिनों के अंदर सुअर को ट्रेनिंग दी जाएगी, किसी चीज को पता लगे, वो कुत्ता से भी गिना। लेकिन सुअर में क्या है, कुछ का रख रखाव कठिन है, जल में थल में कहीं भी दोनों में रखना पड़ेगा ना उसको। इसीलिए रखरखाव के दृष्टिकोण से कुत्ता रखना आसान है, सुअर रखना भारी है। और शुरू से चला आ रहा है कुत्ता ही रह रहा, और बाकी तो सुअर को रखा जाने वाला। पृथ्वी हो गई है, पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध नाक सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, इसलिए गंध जो है नाक का विषय है। इसीलिए भगवान जो नाक का अवतार है, गीता में भगवान कहते 6वें अध्याय में एक निश्चित आसन में बैठकर नाक का ध्यान कर। और नाक का ध्यान करना मतलब नाक में कैसे सांस आ रही है जा रही है, जिसको भगवान बुद्ध विपश्यना कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी जिसको अनप्रेक्षा ध्यान पद्धति कहते हैं, और भगवान श्री शंकर जी जिसको स्वर साधना कर, कैसे सांस अंदर कैसे सांस बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर। साधु सांस जब अंदर बाहर आने जाने लगती है तो इसकी प्रति मिनट फ्रीक्वेंसी रेट गिरती है। स्वस्थ सांस व्यक्ति 15 बार सांस लेता है 1 मिनट में, गिर करके ये 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। साधु और जैसे सांस बिल्कुल रुक जाती है तो जो प्राणपति है, प्राण के ठहरते फ्लैशबैक होता है, और नाक के रास्ते चूंकि प्रकट हुआ इसलिए वाराह का स्वरूप जाना जा रहा साधु। और ये जब आ जाता है तो सुख सुविधा का आकर्षण मर जाता साधु, मर गया। भैया पूरा धोती पहन के आना चाहिए, समझी कि नहीं? तुम ऐसे घूमती रहती हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पब्लिक प्लेस पे जब भी आए, हम भी चाहे तो यहाँ पर लंगोटी पहन के आ जाए,
बाबा इतना तो आपको आना चाहिए। पब्लिक प्लेस में कहीं भी जाइए आप, तो आप अपना घर न समझिए, आप अपने कक्ष में रहिए, ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेस है मेला, नॉर्म्स का हमको ध्यान देना चाहिए। आदमी चाहे तो चड्डी पहन के घूमने लगे, ये कोई बात हुई? इतना तो अकल आना ही चाहिए भाई, इतना तो समझ आनी चाहिए। ये सब बात कहने की है क्या? और एक दिन नहीं, डेली ऐसे घूमेंगे पागल जैसे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। ये सब इतनी सूझ हमको पता होना चाहिए। हमको पब्लिक प्लेस पे हम कैसे रहें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल श्री राधा रमण सरकार की जय हो। तो नाक के ध्यान करने से प्राणवायु के ठहरने में प्राणपति का जो प्राकट्य हुआ वो हमारा है, और उससे सुख सुविधा के प्रति जो आकर्षण है, सेंसस प्लेजर का जो अटैचमेंट है, वो खत्म हो जाता। तो ये पृथ्वी डूबने से बचे चाहे न बचे, लेकिन हम तो डूबने से बच ही जाएंगे। भवसागर से हम डूबने से बच जाएंगे। हम भवसागर से डूबने से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? क्योंकि हम अब ये मर गया ना। कौन मर गया? हिरण्याक्ष मर गया। सुख सुविधा का आकर्षण, आसक्ति, अटैचमेंट समाप्त हो गया। साधु फिर पाप से हम मुक्त हो गए, निर्भर हो गए। हमारा शरीर इस भवसागर से, यह जो पार्थिव शरीर है पृथ्वी रूप, यह मुक्त हो जाता। साधु साधु लेकिन किस रास्ते मुक्त हुआ? हमारा भगवान के माध्यम से मुक्त हुआ। साधु। और ये कथा हो गई। इसके बाद में श्री करदम जी की कथा है। श्री करदम जी ने तपस्या करी, और श्री करदम जी की तपस्या में साधु 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 श्री करदम जी की तपस्या से खुश होकर भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दिया। चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बर पहराता। भगवान ने बोला, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगा। तो जब वर मांगने को कहा ना भगवान ने, साधु, तो एक जो है ना हंसी वाला कोई कवि था, हंसी वाला, वो कह रहा था कि एक दिन किसी के भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर देने आए, तो कहा वर मांग ले। तो उस भगत जी ने बोला कि हमें वर नहीं चाहिए, हमको कन्या चाहिए, मैं तो खुद ही वर हूं। हंसी वाला कवि बोल रहा है। आज वही घटना घटी। करदम जी ने बजाय वर मांगने की, वर मांगने में क्या कहा कि हमको तो कन्या का वरदान है। बैठ के कथा सुन, मोबाइल चला चल मैं से चल, बदमाश नहीं के। श्यावर रामचंद्र की जय हो। कहीं जाए तो वहां की मर्यादा का ध्यान रखें। एक तो तुम हाफ पैंट पहन के आए हो, हाफ माइंड की तरह,
ठंडी के दिन में हाफ पैंट पहन के घूम रहा है और मोबाइल देख रहा है कथा में बैठ के। साधु एक गोबर का कीड़ा जानते हैं? गोबर का कीड़ा वो गोबर को सूंघता रहता है और उसी जैसा एक भंवरा होता है। भंवरे ने बोला गोबर के कीड़े से तू क्या टट्टी सूंघता रहता है यार, चलो फूल सूंघने चलो ना। कहा मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है। कहा चलना तो बोलना, मैं चल दूंगा। गोबर के कीड़े ने बोला भंवरे से, कहा मैं तैयार रहूंगा। गया, उसको ले गया भंवरा और उसको केवड़ा का फूल दिया कि तुम इसको सूंघ। केवड़ा का फूल बहुत सुगंधित होता है और वो अपनी जूही चमेली सूंघने लगा। बाद में दोनों जब सूंघ के चले तो भंवरे ने पूछा कि आज तो पता चला होगा कि टट्टी में और फूल में क्या अंतर होता है। अरे कहा मुझको तो समय बर्बाद करने जैसा लगा, मुझको तो एक ही जैसा लगा यार। कहा क्या बोलता है, केवड़ा और टट्टी का बूटी दोनों एक ही जैसा? हाँ, समय बर्बाद, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अच्छा कहा चलो हमारे साथ। वो जूही चमेली सूंघ के गया तो उसमें सुगंधी थी, सोचा केवड़ा में कोई रोग लग गया होगा। वो अब की बार केवड़ा सूंघने लगा और उसको कहा कि तुम जूही चमेली सूंघ। पूछा कि अब बता अब कैसा लग रहा है? कहा वैसे ही लग रहा है। तो भंवरे ने देखा कि कैसे कह रहा है वैसे ही लग रहा है। तो भंवरे ने देखा क्या, उस गोबर के कीड़े को वो एक टट्टी का बूटी लाया था पैर में दबाई के और फूल पे रख के सूंघने लगता था। चाहे केवड़ा हो चाहे जूही चमेली हो, उसको बस वैसे ही लगता। वैसे ही मोबाइल वाले मोबाइल लेके घूमते रहते। ये टट्टी का बूटी है, ये कहीं जाएंगे अपना मोबाइल चला दिए। इनको पूरी दुनिया एक ही लगती। अब ये जाए घर पे, कोई कहे कि उधर क्या हो रहा था, का एक बाबा बोल रहा था ऐसी पगला की तरह। बाकी तो मैं वहां आराम करने गया था, थका मारा था, वो हमको लगा सीख दे रहे बाबा। बड़ा बदमाश टाइप का था बाबा। हाँ, अरे जब यहाँ आए हैं तो कुछ तो सीख के जाइए ताकि लोगों से कह सकिए। ये गंगा जमुना का स्नान तो कभी हो जाएगा, वर्ष के किसी हिस्से में आएंगे हो जाएगा। ये माघ के महीने में साधु संत ब्राह्मण वैष्णव विद्वान के श्रमुख से कथा पंडालों में सरस्वती की धार बहती है, तब त्रिवेणी तय होता है। साधु इसमें जरूर स्नान करें ताकि त्रिवेणी सिद्ध हो जाए। इसी माघ महीने में सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ, बसंत पंचमी को जो हम लोग पूजा करते हैं। साधु तो माघ में कथा सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ का आना तभी सार्थक होगा, त्रिवेणी स्नान तभी सार्थक सिद्ध होगा। सरस्वती का स्नान, सरस्वती वैसे गुप्त है परंतु ये कथा सत्संग में साधु स्नान करने से वो आपको लाभ देते हैं। साधु इस पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आपके पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो जब कथा कहीं होवे ना तो पीछे जाके बैठिए, सोइए, कौन पूछता है आपको। लेकिन आगे बैठने वालों को नियम से रहना है, क्योंकि आगे वक्ता की दृष्टि होती है। आगे की सीट पर कोई अगर सो जाएगा तब तो ड्राइवर भी सो जाएगा, आदि हो जाएगा। अब मुझे ऐसी नींद आ भी रही थी, मैं सच बता रहा हूँ। हम लोग रात में 1:30-2 बजे तक से जगते रहते, फिर सवेरे से खड़े होने बाबा, तो नींद पूरी नहीं होती। कई बार कथा में क्षमा चाहेंगे, कान पकड़ते हैं, अभी कहना था क्या तो कह दिया क्या। अब मैं आपको निवेदन किया कि जब भी कथा में जाएं तो नियम धर्म में रहें, आगे बैठे। अगर नियम धर्म का पालन नहीं करना, पीछे बैठिए। पीछे तो कोई बोलता ही नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्यों?
इधर का पंडाल दो ठे, एक ठे ये है और एक ठे वो है। उधर बैठ के सुनो, सो के सुनो, चाहे मर के सुनो। साधु कौन पूछता है कि कौन क्या करे? दिन रात सो बाबा, इसी में पीछे सो, कौन पूछता है? लेकिन यहाँ रहो तो बैठ कर। एकदम पद्म पुराण में लिखा है कि कोई बीमार हो जाए तो बैठ के भी, लेट के भी कथा सुन सकता है, लेकिन प्रमाद बस न करे। साधु गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल श्री राधा रमण भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बैठो बैठो। तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है क्या? जवान हो, बैठ। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। क्या गया? भगवान नाम स्फूर्ति पैदा करता है, इसलिए पूरे मन से भगवान नाम लेना चाहिए, और नीचे से बल लगा के ऊपर तक जितना सामर्थ्य है। माई ने जैसा दूध पिलाया है, सबका परिचय दूध नाम लेने में होना चाहिए। हाँ, कितना माँ ने दूध पिलाया अभी पता चल जाएगा। संत बड़े परमार्थी, वेश धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। बोल श्री सीताराम तो भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओ भगवान की कृपा है साधु कि भगवान नाम लेने का छूट हो रहा है। और क्या? और इस गंगा जी में बैठ के, और ये गंगा जी जो है ना बहुत भरी रहती है बरसात, यहाँ बैठ के आसानी से भगवान नाम ले रहे हैं, बड़ी बात है बाबा। यहाँ तो पाँव नहीं टिकेगा, पानी पानी बहता रहता है, बाढ़ एकदम रहता है। अपना श्री गंगा जी के पावन तट में आश्रम है। देखिए, जो साधु संत हैं और जिनको गंगा जी के तट में वास करना है, या संत हो या गृहस्थी हो, अगर गंगा जी के पावन तट में वास करना है तो हम लोगों को नाम लिखाए और यहाँ रहे और दूध रोटी पावे साधु। और एक बात हो, उसको कुछ पॉकेट मनी भी दिया जाए, लेकिन उसमें एक शर्त है। पॉकेट मनी अगर लेना है तो आपको प्रतिदिन 1 लाख भगवान का नाम जपना है। 1 लाख आप भगवान का नाम जपिए, दूध रोटी खाइए और कुछ पॉकेट मनी भी लीजिए साधु। ये श्री सदगुरुदेव भगवान ने हमको कहा कि राम गोपाल, जो कोई भी रहे
और भगवान नाम जपे, उसको कुछ पैसे भी दिया कर। जय बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। जय जय सीताराम। हमारा एक ऐसा आश्रम है कि वो एकदम गंगा जी के तट पे है। जैसे गंगा जी आपने कंधे पे आपको उठा ले, जय हो। आप वहां से देखेंगे जैसे गंगा जी के कंधा में बैठे हो। जय हो। सारा संगम सारा गंगा जी दिखे। उतना तो खूबसूरत जगह ही नहीं है। जय हो। साधु आपको लगेगा जैसे गंगा जी पे बैठे हैं। जय हो। ये तो गंगा जी में है, वो गंगा जी पे है, गंगा जी पर बैठे। साधु बिना नाम जपे रहना है, दूध रोटी खाना है, वो भी ठीक है। साधु अगर पॉकेट मनी लेना है तो नाम जपना पड़ेगा। साधु 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 इधर ही गंगा में अपना आश्रम है। यहाँ से आधा किलोमीटर, उधर 2 किलोमीटर, दोनों पे स्थान है, इधर भी उधर भी। साधु तो कथा के पूर्णाहुति के बाद आप हमसे मिलकर अपना नाम लिखाइए। और एक और व्यवस्था होने जा रही है, जिसको मरना है गंगा जी के तट पे। जय हो। हाँ जी पाड़े जी साधु, जिसको गंगा जी के तट पे मरना है वो भी नाम लिखाए, उसको भी रहने का जगह दिया जाएगा। और श्री गंगा जी के तट पे है तो फिर क्या कहना बाबा। ओ गंगा जी के तट पे है तो मरने का भी जगह है। साधु सुखदेव महाभाग बोला ना कि गंगा जी के तट पे जाना चाहिए, और तो जाना चाहिए, दोहराना चाहिए, और क्या करना चाहिए। गंगा जी पे स्थान है। साधु बोल गंगा मैया की क्या जय हो। और जब मरे अपना रहे। अब हम क्या गलत थोड़े दबाएंगे कि मरने का निश्चित बना। माता जी पूछ रही है मरने का तय है क्या। अरे 7 ही दिन में तो मरेंगे। मरना तो भागवत ने तय कर दिया, 7 ही दिन में मरेंगे। रविवार से लेके और रविवार से लेके शनिवार तक में मर जाएंगे। रविवार से शनिवार 7 दिन तो लगेगा। इसी दिन में कोई दिन होगा और क्या। श्री शबरी जी भगवान का इंतजार कर रही थी। इसका इंतजार। राम जी। और रोज जंगल से फूल लाकर रास्ते में बिछा देती थी। मेरे राघव आएंगे, मेरे राघव आएंगे। और डेली फूल बिछा देती थी। और सब लोग उधर से चले जावे, कुचल देवे, कहाँ भगवान आएंगे, पगली है। लेकिन वो थकती नहीं, मानती नहीं, नित्य ऐसा करती। और एक दिन राघव चले आए हैं। जो आज पूरी दुनिया गा रही है ना कि झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे, ऐसा नहीं गा रहा है। वो श्री सबरी जी की प्रसंग है। साधु तो जो मृत्यु का स्वागत करता है ना, जो मृत्यु से डरता नहीं है, आज मर जाए कल मर जाए, नाम लेता रहता है। मरना है तो नाम लेके मरना है, चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। तब तो उसके मृत्यु में भगवान आएंगे। और वैकुंठाधिपति स्वयं विमान लेकर आएंगे। भगवान सदा शिव साक्षी बनेंगे। महाकाल स्वयं खड़े होंगे। और जब भगवान आएंगे ना, श्रीमन नारायण, श्री राम और कृष्ण, वैकुंठाधिपति श्री महाविष्णु जब विमान लेकर भक्त के लिए आते हैं, बाबा आप प्रधानमंत्री जी आएंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी रहेंगे कि नहीं। हाँ बोलिए बड़े जी, बोलिए बोलिए। तो मृत्यु का जो देवता है भोलेनाथ महाकाल, वो भगवान के आने पर वो स्वयं उनके स्वागत में खड़े रहते। साधु साधु श्री राम जी का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो घलवे में शंकर जी का दर्शन हो जाएगा। बाबा श्री राम जी तो खुश हो जाए।
संकल्प कर लेना है कि मरना है तो राम नाम लेके मरना है, राम नाम बोल के मरना है। नित्य भगवान के बाबा पास जाने के लिए राम नाम जपते हुए जाना। साधु साधु मैं आपको निवेदन किया, कर्दम ऋषि से चतुर्भुज भगवान ने पूछा क्या चाहिए बोलो, कहा भगवान हमको एक कन्या दिला दीजिए हमारी गृहस्थी के अनुकूल। भगवान ने बोला आज के 7वें दिन मनुशत्रुपा आएंगे, अपनी देवहूति कन्या लेकर आएंगे, तुमसे शादी का प्रस्ताव रखेंगे, तुम ऐसा ना बोल देना कि मैं शादी नहीं करूंगा। वो जैसे ही कहे तुम स्वीकार लेना। कई बार साधु जो है ना वो अपने को दिखाने के लिए मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करोगे अब बाद में करने का मन होएगा तो क्या करेगा, मरेगा क्या, बुढ़ापे में फिर विवाह करेगा। तो ऐसे तो अच्छा था समय पे कर लेता है यार, शादी होनी है तो समय से हो जावे। नहीं ये तो बात ठीक नहीं है कि तुम साधु बन गया और साधु बनने के बाद साधु प्लेटफॉर्म का प्रयोग तुमने शादी के लिए किया, चुल्लू पर पानी में जाके डूब मार, बदमाश साधु। तो भगवान ने बोला भाई देख नकली साधु न बनना, मैं जो कह रहा हूं करना, तेरी शादी की इच्छा है तो मैं भेज रहा हूं मनु जी को, वो अपनी बेटी लेके आएंगे, तुम देख भी लेना और यस बोल देना। एक आदमी शादी नहीं किए थे तो मैं उनसे मिला, मैंने उनको बोला आपके माता पिता धन्य कि आपके माता पिता शादी के लिए आपको रोके टोके नहीं, आप शादी नहीं किए और माँ बाप के साथ घर में रहे, आप बड़े सौभाग्यशाली, आपके अच्छे माता पिता। अरे मेरे माता पिता तो बिल्कुल राक्षस थे। उस बूढ़े ने बोला, मैंने कहा कैसे, आपके माता पिता ने आपकी शादी न होने पर कोई प्रतिबंध नहीं किया, घर में रह रहे अच्छे से रह रहे। वो कहा साधु कि हम सबसे बड़ा लड़का थे, हमारी शादी होने को आई तो मैंने तो मना कर दिया, अब फिर 4 5 6 भाई बहन पीछे थे, फिर उनकी माई बाप शादी करने हमारे पूछे नहीं, फिर इसके बाद फिर तो मैं ऐसी कुआं रह गया। अरे मैं कहा यार हमने तो उस समय कहा था ना, हमेशा के लिए थोड़े कहा था, माई बाप फिर पूछे नहीं। अरे गजब, ऐसा भी होता है। इसी को तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी शादी आएगी और तुम मना न करना। साधु फिर तो मनुशत्रुपा देवहूति को लेकर के आए और देवहूति को लेकर आए, इनसे कहे शादी को प्रस्ताव रखा, इनने स्वीकार लिया। लेकिन ये भजनानंदी थे, अभी साधारण बात न जानी है कि किसी को भगवान। अच्छा कितने आदमी है ऐसा जिसने अपने शादी में, शादी के दरमियान, शादी होने के पहले भगवान का सपना देखा, कितने लोग हैं। हाँ ये ठीक है, साधु लोग देखता है, साधु ब्याह किया है, क्या है ना। हाँ बाबा तू भी किया है शादी, अरे तो तू कैसा हाथ उठाई दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि शादी होने जा रही है और उस रात में सपना कोई भगवान का देखे, वो कौन आदमी है? उस रात में काम का सपना देखेगा कि राम का सपना देखेगा? भाई जिसको राम का सपना होता है शादी के दिन, क्या गजब, फिर तो शादी के बंधन में जाकर भी वो एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भारतीय दर्शन कहता है चल तुझे सपना नहीं होता, चल तुझे ध्यान में दर्शन नहीं होता, तो शादी के पहले तू मंदिर जा, मंदिर जाके राम जी का दर्शन कर, क्योंकि तेरे ऊपर अब शत्रु आक्रमण करने वाला, गीता कहती है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु काम है, अब तेरे राम जी सहायक हो।
राम जी कृपा करे तो तू बचे, अब तो तू गया बच्चा, गया गया गया। साधु बाबा सुना, शादी में इसी के लिए दर्शन कराया जा रहा है ठाकुर जी के, कि अब एक ही उपाय है, अब कोई और दूसरा उपाय, सब उपाय बंद होता है तो भगवान केवल उपाय रहते। विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम मार गए तो भगवान खुद ही दर्शन दिए और भगवान ने बता दिया शादी हो गई। तो इन्होंने एक शर्त रखा शादी में, ये भजनानंदी थे ना, अरे भाई जिसको भगवान दर्शन दिए हो, भगवान कौन है? भगवान तो आनंद की आनंद दाता है, अखिल विश्राम देता है, रेस्ट ऑफ रेस्ट एंड प्लेजर ऑफ प्लेजर। जो दिमाग को परम विश्राम देवे, दिल को परम आनंद देवे, उसका नाम राम है। भगवान ने दर्शन दिया तो इसका मतलब है ये रियल प्लेजर को प्राप्त बाबा ऐसे थोड़े। बाबा शादी के पहले जिसको भगवान दर्शन देते हैं सपने में, ध्यान में, प्रत्यक्ष, वो सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। तो बाबा ने एक शर्त रखी शादी में कि मेरी जब संतान हो जाएगी तो मैं घर बार छोड़ दूंगा। तो लोग सोचते क्या है, अरे कहाँ शादी होगी, बच्चे होंगे तो खुद ही नहीं जाएगा मुआ है, ये खुद ही नहीं जाएगा। एक बाबा जो थे ना वो रिटायर्ड थे, मैंने उनसे पूछा आप तीर्थ में क्यों नहीं जाते? अरे क्या तीर्थ में जावे महाराज, ये पोता जो है ना हाई स्कूल पढ़ रहा, इंटरमीडिएट जब पास कर जाएगा तब मैं जाऊंगा। उनके लड़के डॉक्टर थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने पिता को इतनी उम्र हो गई, इनको तीर्थ भेजा करिए। अरे महाराज मैं तो डेली चाहता हूँ कि तीर्थ का टिकट करा दूं, जाए घुमाए, नौकर चाकर भी भेज दूं इनके साथ। तो बाबा कहने लगे महाराज हम इनके बच्चे परिवार के लिए मरते हैं, ये हमको तीर्थ में भेजना चाहता है। अरे बाबा खुद ही उनकी शिकायत करने लगे। कहा देखा महाराज, यही डॉक्टर साहब ने बोला, महाराज आप बोल रहे थे ना। एक आदमी मुझसे कह रहे थे कि हमने अपनी अम्मा से कहा चलो नहा लो चल करके कुंभ में। कहा बाबू मरने के लिए तुम सोच रहे हो क्या कि मैं मरूं? मुझे नहीं कुंभ जाना, ना मरे सो जाए, गंगा नहाए, हम नहीं जाएंगे जिंदे जी। कई लोग ऐसे भी हुआ करते साधु, और ज्यादा लोग तो ऐसे ही होते हैं। वो तो पेड़ा ओड़ा बहू दे देती है बनाई के, अब उसी चक्कर में आती है माता जी लोग नहाने, अब पेड़ा जाता है चुक, अब फिर बहू आती है याद कि चलो अब घर पे चलते हैं, अब हमको यहाँ सुहाता नहीं है। अब हाँ पेड़ा का डब्बा सब खाली हो गया पारे जी, अब तो जाना पड़ेगा, घर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको निवेदन किया कि ये जो नाम था, इनने कहा कि मैं तो शादी करूंगा लेकिन शादी करने के बाद बच्चा हो जाएगा तो मैं घर छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मनु जी ने कहा ठीक है, शत्रुपा जी ने भी कहा ठीक है। और ये क्या हुआ, इसके बाद ये ध्यान समाधि में डूब गए, शादी हो गई। अब देखिए रियल प्लेजर जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे सोने में आपको आनंद आ गया। रियल प्लेजर जो समाधि का आनंद है, भगवान का जो आनंद है, उसी का नकली आनंद होता है सोने का। आज 7 घंटा सो गए और 7 घंटे जब सो गए साधु बाबा तो उठेंगे तो कम से कम 7 मिनट 7 सेकंड लग जाएगा कि नहीं बिस्तर छोड़ने में। वो उसमें आनंद इतना है कि खींच लेता है। ऐसे ही समाधि का जिसको आनंद हो जाता है वो अपने विवाह होने के बाद भी समाधि में चला जाता है। साधु साधु शादी हो गई फिर भी वो समाधि में चला गया। इसको भारत का मर्द कहते हैं, ये भारत का मर्द है।
भारत के कई ऐसे मर्द हुए हैं जिनको अपनी शादी ही भूल गई, उनको याद दिलाना पड़ा कि तेरी शादी हुई। वाचस्पति मिश्र जी सब दर्शन पंचानन कहे जाते हैं। हर दर्शन पर टीका भाष्य किया और जब जिस दर्शन पर भाष्य करते हैं तो लगता है कि उसी दर्शन के पंडित हैं। अंतिम भाष्य कर रहे थे वाचस्पति मिश्र जी वेदांत का, अद्वैत वेदांत का। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया था ब्रह्मसूत्र पर, उसका भाष्य कर रहे थे श्री वाचस्पति मिश्र जी। और उनके पिता ने कहा शादी करानी है, करा लीजिए, करा लिया और शादी होके आ गई, बहू आ गई। और माँ का नियम था कि वाचस्पति मिश्र जी रात में देर रात तक से भाष्य करते रहते, लिखते रहते, तो माता जी भोजन ले जाके रखाती थी। जब उनका दिल होगा पाएंगे, माँ वही भोजन रखाती थी। जब शादी हो गई तो वाचस्पति मिश्र जी की माँ ने कहा अपनी बहू से कि बहू तुम अब ये काम करो, अब हमारा ड्यूटी खत्म, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। अब उनकी पत्नी ले जाके भोजन रखने लगी। भाष्य जब पूरा हुआ तो वाचस्पति मिश्र जी ने अपनी माँ को पैर छूकर कहा कि मैं तो अब साधु हो गया, मैं तो जा रहा हूं, संन्यास लेने जा रहा हूं। माँ ने कहा क्या पागल हो गए, नई बहुरिया आई घर में, मैं कैसे रखूं इसको, पागल हो गए क्या? तेरी शादी कब शादी हो गई? मेरी शादी कब हुई? मिश्र जी ने बोला मेरी शादी कब हुई? तू पागल हो गया क्या? क्यों रे? बहुरिया से बोला तू बता ही नहीं कि तू इसकी बहुरिया है। बहुरिया ने बोला, उनकी बहू ने कहा माँ मैं तो इंतजार ही करती रह गई, इनका कभी लिखना पढ़ना ध्यान चिंतन रुका ही नहीं, और मैं जीवन में कहीं नहीं पाई कि मेरी शादी आपसे हो। उन्होंने कहा माँ अब चाहे जो भी हुआ मैं तो मन से संन्यास ले चुका, अब मुझे जाने दे माँ। अरे कहा तू पागल हो गया यार, क्या बोलता है, ये नई बहू का क्या होगा, मेरे को क्यों तू मारेगा? माँ प्रार्थना कर रही, तू ऐसा न कर बाबू, तेरे पांव पड़ती है, तू ये सब क्या बोलता है? वाचस्पति मिश्र जी ने कहा माँ अब मैं तो शरीर से यहाँ हूं, मन से तो मैं सन्यासी हूं, अब तो लौट नहीं सकता माँ, मेरा मन तो भगवान में लग गया, अब मैं क्या करूं माँ? तो उनकी बहू सामने आई, साधु, उनका नाम था भामती, और कहा कि माँ मैं दुनिया की सौभाग्यशालिनी बहू होंगी जिसके पति को उसकी बहू याद ही नहीं आई। मैं ऐसे पति का केवल स्मरण करके जीवन भर आपकी मर्यादा में रह करके भगवान नाम जप कर जाऊंगी माँ, मैं आपकी मर्यादा का उल्लंघन अतिक्रमण नहीं करूंगी, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, इनको सन्यासी होने क्या खजा। तो श्री वाचस्पति मिश्र जी ने बोला कि यह जो भाष्य है, इस भाष्य का नाम मैं भामती भाष्य रख देता हूं, क्योंकि आपके नाम से इसका नाम रखता हूं ताकि दुनिया आपको याद करती रहे। तो श्री वाचस्पति मिश्र का श्री शंकर भाष्य पे जो भाष्य है उसका नाम भामती भाष्य है। ये भारत का मर्द है, ये भारत की माताएं हैं, बहुएं हैं। साधु भगवान में ध्यान लग जाने पर फिर माता जी ने कहा नहीं, रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने मार्ग में। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु शादीशुदा थे, घर छोड़ दिया, साधु हो गए। श्री लक्ष्मी प्रिया बाबा भगवती जी जीवन भर बाबा कमरे से बाहर नहीं निकली, भगवान का नाम जपती रही। दुनिया बाहर तब जानी जब वो मरी, उनका जनाजा निकला। साधु
महाप्रभु भी शादीशुदा थे, घर छोड़ के गए, भजन किए। मैं आपको निवेदन किया, इनने कहा कि संतान हो जाएगी तो मैं तो चला जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, वो समाधि में चले गए। बहुत दिनों के बाद जब समाधि टूटी तो उन्होंने देखा देवहूति मैले कुचैले कपड़ा पहने सेवा में लगी। उन्होंने पूछा, कर्दम ऋषि ने पूछा, आप कौन है? अरे मेरी आपसे शादी हुई है। अच्छा, क्या चाहती है? हम आपकी सेवा से संतुष्ट। बोलिए क्या चाहती है? कहा आपने शादी के दरमियान कहा था बच्चा होएगा तो आप जाएंगे, सो मैं बच्चा चाहती हूँ। ओ, अपनी योग माया से सुंदर विमान का निर्माण किया, दिव्य भोग हुआ बाबा। फिर माँ गर्भवती हुई और माँ को एक साथ 9 बेटी हुई। कितनी बेटियां हुई? 9 पुत्री हुई। तो कर्दम ऋषि का मैं जा रहा हूं, कहा कि बेटी की शादी करके जाइए, बेटी की शादी की जिम्मेदारी बाप को होती है। फिर ब्रह्मा जी ने भी आकर समझाया। फिर साधु बने हैं ना, अब बेटी घर में छोड़ के साधु नहीं बनना होता। बेटी की शादी करो, आपकी जिम्मेदारी है। साधु बेटी की जिम्मेदारी है। साधु विषम पितामह ने तो इतनी जिम्मेदारी मारी कि अपनी सुमति रूपी कन्या भगवान के चरणों में ब्याह करके तब से त्याग किया। साधु बाप की जिम्मेदारी बनती है। साधु 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 तो 9 बेटियां हुई बाबा। अगला शादी, फिर उनने शादी किया। फिर 10वीं संतान उनके भगवान कपिल हुए। ये 9 बेटियां 9धा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम सख्य आत्मनिवेदनम। वो 9धा भक्ति प्रस्टिफाइड होकर 9 बेटी बनी। और 9धा भक्ति जिसको आ जाती है उसको भगवान उसके यहाँ आ जाते। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, मैं भगवान, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो 9धा भक्ति जिसको भी प्राप्त होती है उसके यहाँ श्री राम आते। श्री राम जी ने कहा श्री सबरी जी से कि आपको 9धा भक्ति प्राप्त है। तो आ गए कि नहीं ठाकुर? आ गए। तो कपिल के रूप में भगवान आ गए। किसके यहाँ? श्री कर्दम ऋषि के यहाँ, बाबा देवहूति मैया के यहाँ। फिर तो कपिल भगवान का जन्म जब हो गया तब वो साधु बन गए। बेटियों की शादी कर दिए 9 ऋषियों से, साधु। और माँ जो देवहूति थी अपने बेटे को गुरु बना करके उनसे ज्ञान लिया। उन्हें सांख्य योग का ज्ञान दिया, भजन का विधि बताया। और माँ ने अपने बेटे में भगवान देख करके उनसे ज्ञान ले करके, और माँ इतना भजन में आगे बढ़ गई, इतना भजन में आगे बढ़ गई। अपने बेटे में भगवान का दर्शन करके उनसे ज्ञान लेकर ऐसा माँ का हृदय पोषित हुआ, इतना आगे बढ़ गई माँ कि उनके कपड़े गिर जाते, कपड़े कोई दूसरा संभालता। वो तो अपने मुंह से अपने हाथ से खा भी नहीं पाती, दूसरा कोई खिलाता, दूसरा कोई, और हमेशा भगवान के चिंतन में डूबी रहती। फीमेल कैरेक्टर में भारतवर्ष में अगर मेरी दृष्टि में कोई पूछे तो सबसे आगे देवहूति माँ है। अब मेल कैरेक्टर में भागवत जी के अनुसार श्री जड़ भरत जी है। फीमेल में, स्त्री शरीर में इतना भजनानंदी अभी तक कोई पैदा। मर्द में तो एक से एक मर्द है बाबा, लेकिन परमंश अवस्था को उपलब्ध होने में माताओं में देवहूति जी को प्राप्त हुआ। और इसके बाद ज्ञान उपदेश करके और श्री कपिल भगवान गंगा सागर गए। बोल गंगा सागर क्षेत्र की जय हो। श्री कपिल भगवान की। आप जो गंगा सागर जाते हैं तो कपिल महामुनि का दर्शन करते हैं। साधु जाते हैं तो करते हैं। आप जिस किसी को भी गंगा सागर जाना होगा, वहाँ कलकत्ता में अपना स्थान है,
और वहीं से बस जाया करती है। आप वहाँ जा आ सकते हैं, वहाँ रहने खाने पीने की आपकी सर्वोत्तम व्यवस्था की जा रही है। साधु, आप वहाँ जा सकते है। साधु। और मान लीजिए कि आपके गंगा सागर जाने का मन है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप श्री बलराम दास छावनी के सेवकों से मिलिए, वो आपकी टिकट भाड़ा कराएगा। अच्छा हाँ, एक और बात पहाड़ी जी, बलराम दास छावनी के पास में इस वक्त बस भी है। क्या है? बस है। हाँ, आपको तीर्थ यात्रा के लिए भी कारण बना सकते हैं साधु, लेकिन आपकी उत्कट इच्छा हो कि नहीं मुझे जाना ही है साधु। साधु, और एक बात और मैं कहूँ, ये जो साधु संत है ना, हम लोगों को ज्यादा प्रिय है। अब अपना साधु संत है, तो साधु संत जिनकी दाढ़ी है, किनकी? और दाढ़ी होनी जरूरी है साधु बाबा। साधु संत तो हो, दाढ़ी हो। हम लोग दाढ़ी वाले साधु को रखने में जरा फ्री रहते हैं। माताएं आ गई, बिना दाढ़ी वाले लोग आ गए, कल को सपना देख लिए घर का, रोने लगे, माना आज घर जाना है, अब क्या करें हम भैया। अब तो गाड़ी चल पड़ी है बद्रीनारायण, अब ये रुकने वाली है, अब आपका रोना भी नहीं रुकेगा। ये सब गड़बड़ बात है। तो साधु वाले जिनकी दाढ़ी है और नशा न करते हो, तो हम लोगों के साथ रहे। हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ सब करना साधु। साधु साधु को उसमें एक नंबर पे रखा जाएगा, जिसकी दाढ़ी बिल्कुल हो, ठीक है, बिना दाढ़ी वालों को साधु। इनकी दाढ़ी बेचारे की खूब बड़ी थी, इनकी भैया ने दाढ़ी कटवाई थी। देखिए मैं आपको सच बताऊं, भगवान श्री राम जी को बाल इतना ज्यादा पसंद है, इसीलिए साधु लोग बाल नहीं कटाते। रामानंदी तो बिल्कुल नहीं कटाएगा, मर जाए चाहे मर जाए। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान की इतनी तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बाल नहीं। श्री राम जी आए थे, श्री राम भद्र लंका फतह करके, और उसी दिन उनकी राजगद्दी होनी थी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा ना कि हम अगले दिन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगले दिन रखने पे 14 वर्ष का विलंब हो जाएगा। अब तो आज ही करने जा रहे राजगद्दी, आज ही राज्याभिषेक होगा, अभी इसी वक्त तैयारी कीजिए, मैं अभी राज्याभिषेक करता हूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। तो श्री राम भद्र जटाजुट था, तो उसको अलग करना था, तो चाहते तो चारों भाई भद्र हो जाते, नहीं भद्र हुए। श्री राम जी ने सबका हाथ से अलग अलग किया, अपना भी किया, एक एक किया, अब बाल रख करके तब राजा बने। सुना है? इसलिए बाल रखना मर्द के लिए राजा होना है। और क्या, मरे के पहले सब राजा बनो, सब लोग दाढ़ी बाल रखो, दाढ़ी बाल रखकर साधु बन के मरो बाबा। और तो और वो यमराज भी देख के डर जाएगा, साधु बाबा। साधु सुना है, दाढ़ी बढ़ने में बिल्कुल नहीं, इसको जीवन भर एक भी नहीं इसके बाल निकालने। साधु राजा राम 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 राजा बोल राजा राम भगवान की जय हो। जय जय सीता राम, जय जय राधे श्याम, जय
राम जय जय राधेश। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब इस सत्र की कथा हो गई। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। आगे देखी जाए शाम को।